तो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की हम इस वीडियो में एमटीएस 2019 में जो सवाल पूछे गए थे मीन मीडियन मोड के ऊपर, वो सब हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग जानेंगे कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य बेसिकली इंग्लिश में हम इसे मीन कहते हैं और ये कुछ नहीं, बस एवरेज है। ठीक है, एवरेज या औसत का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर अवलोकनों का योग बटा अवलोकनों की संख्या। तो चलिए हम इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। तो मान लीजिए कि एक कक्षा में 5 छात्र हैं और उनके मार्क्स जो है 10 में से एक छात्र के आते हैं 7, एक छात्र के 3, एक छात्र के 4, एक छात्र के 6 और एक छात्र के 10 में से 10 नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर हैं वो क्या है, अवलोकन। ठीक है, ये सारे जो नंबर है वो अवलोकन है। तो इनका हमें क्या करना होगा, अगर माध्य निकालना है इन सभी मार्क्स का, तो हमें योग करना होगा और डिवाइड बाय 5 करना है, क्योंकि छात्र 5 है तो अवलोकन की संख्या भी 5 होगी। तो इसका मतलब इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 4 14, 6 20 और 10 30 बाई 5, मतलब कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो ये जो 6 आया वो क्या है, वो इन सभी छात्रों के मार्क्स का माध्य है। ठीक है, तो यही हो गया माध्य। तो आशा करता हूं कि आपको माध्य समझ में आ गया होगा क्या है। ये कुछ नहीं, बस औसत ही था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि ये जो एमटीएस 2019 में एक सवाल आया था कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती हैं और 0 1 2 3 इस तरह से चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 पूर्ण संख्याओं की बात की गई है, तो हमें 0 से लेकर के 19 तक की संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 से 19 तक 19 संख्या हो गया, 0 1 मिला करके 20 संख्या टोटल हो गई। ठीक है, तो अब हमें इन सभी का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन सभी सारी संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। तो हमें जोड़ेंगे। तो 0 को अगर हम ना भी जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें बेसिकली 1 से लेकर के 19 तक को जोड़ना है। तो हमें इन सारी संख्याओं को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो इसका मतलब कि टोटल यहाँ पे कितने प्राकृतिक संख्या, 19, तो यानी 19 इंटू 19 प्लस 1 मतलब 20 हो जाएगा, और ये बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में, यानी 19 से 10 अगर गुना होगा तो टोटल मेरा आ जाएगा 190, मतलब कि 190 हो जाएगा। और चूंकि संख्याएं यहाँ पर कितनी दी हुई हैं, 20 संख्याएं हैं, तो हमें 20 से इसे डिवाइड करना होगा, क्योंकि अवलोकनों की संख्या हमने जाना कि 20 है यहाँ पे। तो 20 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 9.5, यानी 19/2 मतलब 9.5। तो यही 9.5 जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मीडियन क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है कि बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजे अवलोकनों के मध्यमान अथवा दो मध्यमानों के औसत को मध्यक कहते हैं। इसे माध्यिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो भी अवलोकन दिए गए होंगे उन्हें हमें पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाना होगा, और सजाने के बाद जो संख्या बीच में आएगी वही संख्या जो है उन सभी का क्या होगा, मध्यक। ठीक, तो हम वो मध्य संख्या जो है वो निकालेंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले जो है वो लिखे हैं, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कि अवलोकनों की जो संख्या है यदि विषम हो, मतलब कि जो संख्या दी गई है अवलोकन, वो मान लीजिए कि 7 है। ठीक है, जैसे 7 अवलोकन अगर दिए गए हो तो 7 क्या एक विषम संख्या है। तो 7 अगर दिए हैं तो हम बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो 7 प्लस 1/2 कर देंगे तो कितनी हो जाएगा, 4। तो ये जो 4 होगी वो क्या होगी, यानी 4 नहीं, मतलब फोर्थ संख्या, यानी फोर्थ नंबर की जो संख्या होगी वही जो है उन सभी सातों संख्याओं का जो है वो मध्यक होगा। ठीक,
फोर्थ नंबर की संख्या, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 4 नहीं, फोर्थ नंबर की संख्या, ठीक है। उसी तरह से यदि अवलोकनों की संख्या 8 हो, मान लीजिए कि 8 है, इवन नंबर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे मीडियन? तो पहले इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4, मतलब कि फोर्थ नंबर की संख्या। उसके बाद एक उसके बाद वाली संख्या लेंगे, यानी फिफ्थ नंबर की संख्या, ठीक है। फोर्थ नंबर की संख्या और फिफ्थ नंबर की संख्या को लेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही उसका मध्यक होगा, ठीक है। उन सभी संख्याओं का मध्यक होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है मध्यक निकालेंगे। तो चलिए एक सवाल जो एमटीएस में आया है उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे मीडियन को निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, मतलब क्या है। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? तो प्रथम 7 जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और उसके बाद 17, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या है, और आप ये देख सकते हैं कि सभी संख्या को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है, ठीक। तो ये जरूरी है, सजे हुए होने चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं को देखेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 7, मतलब कि यहाँ पे 7 अवलोकन दिए गए हैं। तो ये जो क्या है, एक विषम संख्या है, इसका मतलब कि बीच वाली संख्या क्या होगी, 7 + 1/2 मतलब 4, यानी कि फोर्थ नंबर की जो संख्या होगी वही जो है बीच वाली संख्या होगी, यानी वही उसका जो है वो मीडियन होगा, इन सभी का मीडियन। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की संख्या कौन सी है? तो 7 जो है आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर की संख्या, ये 3 संख्या इधर और ये चौथी नंबर की संख्या ये है, यानी जो सेवेंथ जो 7 है वो जो है वो सबसे बीच में है। इसका मतलब कि 7 जो है वो इन सभी संख्याओं का माध्यिका है, ठीक। तो यही इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। तो अब एक सवाल और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए आंकड़े की माध्यिका क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जितने सारे आंकड़े हैं वो सब जो है वो ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम इसे सजा लेंगे, मतलब कि इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हम इसे सजा लेंगे। तो सबसे पहले इसे सजा लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इसे मैंने सजा लिया। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या अवलोकनों की संख्या कितनी है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब कि 8 है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है। तो हम कैसे निकालते हैं बीच की संख्या? तो पहले 8 को हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो मतलब फोर्थ नंबर की संख्या, और उसके बाद वाली संख्या ले, यानी फोर आया, मतलब कि फोर्थ नंबर की संख्या, और उसके बाद वाली संख्या मतलब कि फिफ्थ नंबर की संख्या, उससे बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की संख्या क्या है? तो फोर्थ नंबर की संख्या है 5 और 6। देखिए यहाँ पे 6 है, यानी 5 और 6 जो है फोर और फिफ्थ नंबर की संख्या है, उसके बाद से मतलब कि 5 + 6/2 कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, यानी 5 + 6/2। तो इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 11/2 मीन्स 5.5। तो यही इस सवाल का जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल जो है वो समझ आ गया होगा कि कैसे माध्यिका जो है वो निकाला जाता है। तो चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल देखिए, ये सवाल क्या है कि फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब भी दिया गया हो तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा कि पहले हमें इसे क्या करना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो आप इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए जो भी तरीका जानते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर मैं एक बेसिक तरीका बताता हूँ जिससे आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि इन सबका जो नीचे 2, 7, 4, 3, 8 है, इन सबका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 168, ठीक है। 168 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे 2 से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा, 84, ठीक। उसके बाद फिर 7 से 168 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि ये 42 हो जाएगा। 42 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा 56। उसके बाद फिर 8 से इसे डिवाइड करेंगे 21 और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105। तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 48, यानी 48 है, यानी इसका मतलब ये किस फ्रैक्शन से आई है तो 2/7 से। तो इसका मतलब कि 2/7 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन है। 2/7 पहले लिख लेंगे। उसके बाद फिर उससे बड़ी कौन है 56। 56 किससे आई है 1/3, तो फिर 1/3 लिखेंगे। उसके बाद 84 मतलब कि 1/2 से आई है तो 1/2 को लिखेंगे। उसके बाद फिर 105 मतलब कि 5/8। उसके बाद फिर 126 वो किससे आई है तो 3/4 से, तो इसको हम लिख देंगे 3/4। तो अब हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिए गए डाटा की संख्या कितनी है, मतलब कि जो ये डाटा दिए गए हैं जो, तो वहाँ पे कितने डाटा दिए गए तो 2 2 4 1 5, मतलब कि 5 डाटा दिए, मतलब कि एक विषम संख्या है। ठीक है, तो एक विषम संख्या है, इसका मतलब कि बीच वाली संख्या क्या होगी 5 + 1/2, मतलब कि 5 + 1/2, क्योंकि यहाँ के टोटल जो संख्या है वो 5 है। तो 5 + 1/2 जो नंबर की संख्या मतलब कि 6 3, यानी तीसरी नंबर की जो संख्या है, मैंने थर्ड नंबर की जो संख्या है वो क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आ रही है तो ये फ्रैक्शन जो है 1/2 जो है वो तीसरे नंबर पे आ रही है, क्योंकि ये 2 हो गया और ये तीसरे नंबर की संख्या है। तो यानी 1/2 है वो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, वही इसका माध्यिका है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, डीडीएमएम के रूप में लिखित, डीडीएमएम का मतलब होता है डे और मंथ। ठीक है, तो वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि है, तो कौन सी तारीख जो है वो माध्यिका तिथि होगी, मतलब कि बीच वाली तारीख पूरे 2019 की जो है, वर्ष 2019 की बीच वाली तारीख जो है वो क्या होगी, हमें वो निकालना है। तो हमें पता है कि 2019 क्या है, एक जो है वो लीप ईयर जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 से जो है वो नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब कि 2019 में कितने दिन थे 365। ठीक है, तो ये क्या है एक विषम संख्या है, तो बीच वाला दिन कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे तो 365 + 1/2, तो इसका मतलब 366/2। तो 366/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, तो मतलब कि सॉरी 183। तो इसका मतलब कि 183वां जो दिन है वही 2019 की माध्यिका तिथि होगी, 183वां दिन। तो अब हमें ये जानना है कि 183वां दिन जो है वो कौन सी तारीख होगी। ठीक है, तो 183वां जो दिन है, तो 183वां दिन है वो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि पहले हम लोग जनवरी से शुरू करते हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। फरवरी, चूंकि ये 2019 जो है वो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का महीना 28 का होगा, तो हमें 28 लिखना होगा। ठीक, उसके बाद फिर मार्च 31 का होता है, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून जो है वो 30 का होता है। तो अब तक हमने कितने दिनों को कितने दिन हो चुके हैं, तो इस सबको जोड़ करके देख लेंगे। तो अब तक जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए कि 28 इधर हो गया 59, 90, 120, 120, उसको 151 और 181, मतलब कि 181 दिन जो पूरे हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि जून तक मतलब कि 181 डे हो जाते हैं। उसके बाद इसका मतलब कि 182वां जो दिन होगा वो 1 जुलाई को होगा, 1 जुलाई को, और 183वां जो दिन होगा वो 2 जुलाई को होगा। तो इसका मतलब कि 183वां दिन क्या होगा 2 जुलाई। तो इसका मतलब कि ये जो है इस सवाल का क्या उत्तर होगा, तो मंथ डे को हम लोग कैसे लिखेंगे डबल फॉर्मेट में, डे फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे तो 02, और मंथ जुलाई का महीना, इसका मतलब कि 07, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। तो यही इस सवाल का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, और ये क्या है माध्यिका तिथि है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि मॉड किसे कहते हैं। तो नीचे देखिए कि जिस अवलोकन की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसे बहुलक या मॉड कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा दिया गया होगा उसमें से सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होगी वही संख्या जो है वो बहुलक होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक सवाल से समझते हैं जो एमटीएस में आया है। ये सवाल देखिए कि दिए गए आंकड़े में का बहुलक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो बहुलक होगा। तो सबसे पहले जो जो संख्या दी गई उससे हम देखेंगे कि वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। तो पहले को दो को देखते हैं, दो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो दो एक दो, मतलब कि दो दो बार रिपीट है। उसके बाद पाँच को देखते हैं, तो पाँच कितनी बार है, एक दो और है नहीं, यानी पाँच जो है वो दो बार रिपीट हुई है। उसके बाद छः, उसके बाद सात देखते हैं, सात एक बार रिपीट हुई है, तो मतलब सात जो है वो एक बार रिपीट हुई है। उसके बाद छः को देखिए, छः तीन बार, ये ये ये। उसके बाद आठ एक बार, ये, और नौ भी एक बार। तो आप देख सकते हैं कि छः जो है, सिक्स जो है वो तीन बार जो है वो रिपीट हुई है। इसका मतलब कि छः जो है वो इसका बहुलक होगा, मतलब कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही संख्या जो है बहुलक होगा। तो मतलब कि सिक्स जो है वो इन दिए गए आंकड़े का क्या होगा, बहुलक होगा। तो यही इस सवाल का सही उत्तर है।